पार्टी के सभी अधिकारीगण, यहाँ पर आज उपस्थित सभी भाइयों बहनों, युवा साथियों, आज ये चावला जी ने एक सरप्राइज वाली बात की कि इन्होंने मांग की कि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट दे चुनाव के लिए। मैं कोई चुनाव के लिए, टिकट के लिए या वोट मांगने के लिए आपके पास नहीं आया, और ना ही मैं इस बात का सौदा करने आया हूं कि भाई आपके पैसे मैं दिला दूंगा, फिर मेरे को टिकट भी मिल जाएगी और फिर आप मुझे वोट दे देना। ऐसा भी कोई मेरा मकसद नहीं है। मुझे टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी 2024 की बात है, तब तक क्या होता है, कैसे होता है, और उस वक्त मेरा भी मन होगा चुनाव लड़ने का कि नहीं होगा, तो वो एक उस समय की बात की जाएगी। लेकिन आज के दिन हम आज की बात करें। आपने तो सोसाइटी वाली बात 23 करोड़ 58 लाख कुछ हजार और सैकड़ों तक की आपने नंबर गिनाए, ये बात आपने मेरे से पहले भी की थी। मैंने और मेरे आदमियों ने, साथियों ने पूरा प्रयास भी किया, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को हिलाया डुलाया। उसके बाद ही ये थोड़ी हलचल हुई थी जब वो के इन्होंने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने उस बात को माना, नहीं तो हमारे पीछे ना पड़ने से पहले वो मानने को तैयार नहीं। अब वो मुख्यमंत्री 23 करोड़ रुपए दे देंगे, मुझे उसकी उम्मीद नहीं। चाहे मैं कह भी लूंगा, कितना भी प्रेशर भी डाल लूंगा, तो मुझे नहीं उम्मीद कि वो ऐसा निर्णय लेंगे। मैं उस बात में नहीं जाता। हरियाणा सरकार में और भी बड़ी चीजें, लोगों की शिकायतें आजकल बहुत ही बढ़ गई भाई, बहुत चीजों में, चाहे वो हाउस टैक्स की बात हो, चाहे लोगों के घर की। मैंने सुना कि लोगों के घरों में, घर जो बड़े हैं 1970 में बने हुए घर, उनके अंदर भी डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए हैं, कुछ और कर दिए हैं। तो बड़ा कई चीजें हैं। खैर वो बात विषय में नहीं करके सपना चौधरी बताया, सपना जी मेहता, वो 15 नवंबर से अगर इसके ऊपर धरना और सब चालू करेंगी, पैदल यात्रा चालू करेंगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उस विषय को मैं पूरा जोर से जी न्यूज के माध्यम से पूरा उठाऊंगा। और इतना जरूर याद दिलाता हूं कि, और विश्वास दिलाता हूं कि वो विषय सरकार इग्नोर नहीं कर पाएगी। इतना जोर से हम उसका प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि ये जो नरेंद्र शर्मा जिसका नाम आपने लिया, ये सब लोग बड़े, जो आदमी इतना 23 करोड़ रुपया 65,000 लोगों का अगर लेके भागा है, और भी पैसे होंगे, कोई 23 करोड़ अकेले नहीं होंगे उसमें, ये तो नॉलेज में बाकी भी होंगे, तो वो जरूर कोई ना कोई उसको सपोर्ट है कहीं ना कहीं से, जिसकी वजह से वो कर रहा है। तो जो भी होगी, कम से कम 150-200 करोड़ का घोटाला है जी, आउट नहीं हो रहे। तो सारा निकालेंगे, 150-200 का है, 300 का है, जितने करोड़ का भी है, हम अपना पूरा प्रयास करके उसको पूरा जोर से पूरे देश की तरफ इसका ध्यान डाल देंगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ। और मेरे ख्याल से ऐसा मैं मानता हूँ, अगर मीडिया में इतनी चीज उछलती है तो सरकारों को कुछ न कुछ उस पर संज्ञान लेके कुछ न कुछ निर्णय करना पड़ेगा। और जहां तक आपकी चीनी मिल की बात है, ये तो आज आपने पहली बार कही है, मुझे पहले इस बात का आपने जिक्र नहीं किया, तो वो भी उस पर हम देखते हैं कि वहाँ पे वायबिलिटी है कि नहीं है। अगर वायबिलिटी है तो मैं पूरा प्रयास करके उसको सरकार में करवाऊंगा। बाकी तो ये बात सही है, आपने जैसे कहा, चावला जी जो हैं बड़े
अपना बिना किसी खुद के स्वार्थ के लोगों का काम करते हैं, लोगों के काम के लिए अपना समय देते हैं, भागदौड़ करते हैं। मेरे पास पता नहीं कितनी बार आए होंगे, कितने काम लेके आए होंगे, कभी भी इन्होंने अपना खुद का काम लेके कभी नहीं आया। अगर 50 बार आए होंगे पिछले 6 वर्षों में, 6 को 8 वर्ष हो गए, 9 वर्षों में 40-50 काम लेके आए होंगे। मैंने कोशिश की है लगभग सभी काम इनके हों, पर खुद का काम कभी मुझे इन्होंने नहीं कहा। तो आपके इतने अच्छे साथी हैं तो इनका तो काम होना ही चाहिए। मैं तो इस बात को मानता हूँ। लोहारी से एक सड़क बनाने के लिए वो बीच में बात हुई, उसके लिए बड़े प्रयास किए हमने, लेकिन वो पॉलिटिकल मुद्दा बन गया। तो पर ये अपनी मेहनत में कमी नहीं रखते। आपने अच्छे आदमी का हाथ पकड़ा हुआ, ये मैं आपको सबको विश्वास दिला सकता हूँ। बाकी जैसे इन्होंने कहा कि आप आओ तो मैं जरूर हाजिर हूँ। और आज आपके जो निधन हुआ श्रीलाल जी बत्रा का, उसका मुझे अफसोस है। उनके परिवार के लिए भी मेरी संवेदनाएं हैं और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इस बात के साथ आपने मुझे बुलाकर यहाँ जो इज्जत मान दिया उसके लिए बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। सारा जो है वो कंप्यूटराइज हो गया है। हमारे डॉक्टर साहब तो खुद धुरंधर रहे हैं पत्रकारिता में। जो इनके चैनल्स पूरे देश ही नहीं देखता, विदेशों तक इनके चैनल के माध्यम से इनकी जो रुतबा है, कई बार तो ये होता है कि किसी के इंट्रोडक्शन की जरूरत होती है तो ये उस चीज के कहीं मोहताज नहीं है और पूरी तरह से धुरंधर है। बड़ा योगदान इनका रहा इस सब हमारी इन सरकारों के लिए, चाहे वो पिछले प्लान की बात थी, चाहे वो हिसार का तो हम सारे ही नित्य प्रति देखते थे। घरों के अंदर जो लेडीज जो लोकल चैनल के माध्यम से पूरी तरह से इन्होंने उसको पुरस्कृत किया और उसको कामयाब बताया। और जो बात आई अभी ये जो सोसाइटी की विस्तारिता उन्होंने रखी ही, पर इतना मैं जरूर कह सकता हूँ, सपना मेहता जी के मेरे पड़ोस की बहू भी है, बेटी भी है। इन्होंने एक मकान बेचा था, जिस मकान के पैसे थे वो कहते हैं जब इंसान के सिर पर छत है, चाहे वो कच्ची है, पक्की है, कड़ी की है, चाहे वो लेंटर है, डाट है, और वो जब छत चली जाती है तो कहते हैं छत के कंपैरेटिवली जो उसकी मत है, बुद्धि है, वो काम करना छोड़ देती है। ये बड़ी कड़वी सच्चाई है, क्योंकि इस तरह के दुख को हमने हमारे परिवार ने झेला। क्योंकि जब मकान किराए का था तो 8 रुपए मकान का किराया डॉक्टर साहब हमारे से नहीं दिया जाता था, तो उस मकान मालिक की अच्छी बुरी सारी बात सुननी पड़ती थी, उस जहन के अंदर रखना पड़ता था। तो आज तो भगवान की अपार कृपा है, मेरे पास कई किराएदार हैं। तो ये सारा वक्त का खेल है। पर इन लोगों को जो पूंजी मिली थी, वो पूंजी एज इट इज सारी इन्होंने उस सोसाइटी में जमा कराई थी। वो पूर्णतः जो लोग हैं उसको डकार गए, उनका तो एक ही बहाना होगा, सुसाइड करो और पैसे मार के चले जाओ। तो चावला जी जो हमारे हैं वो संघर्षरत इसलिए हैं कि जिन गरीबों का, जिन्होंने मेहनत का मजदूरी करके एक एक पैसा पैक काट करके भाई उसमें खर्च कम किया जाए, भाई बच्चों को इस काबिल बनाएंगे कि जो जीवन हमारा कष्ट में बीता है वो उसमें कष्ट बच्चों को ना आए। तो इस परिणति के अंदर ये काम करते हुए इन्होंने जो विशेष एक बात रखी है, डॉक्टर साहब इनके सर्विस ही नगर निगम के अंदर जब लोगों के दुख तकलीफ देखे तो इन्होंने रिजाइन दे दिया। इनका कोई स्वार्थ नहीं था। वाइफ ठीक है, सर्विस में थी, गवर्नमेंट जॉब में थी, बच्चे लड़का लड़की दोनों सेटल हैं, पर ये भी तो नौकरी कर सकते थे। उस एवज में आज इनको पैसे भी ज्यादा मिलने थे, लेकिन पैसों को ना देख करके समाज हित की बात को इन्होंने आगे रखा। तो इसलिए ये आपसे आज हम विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। मेरी और भी बहनें, मेरी माताएं बैठी हैं जिनके अंदर ये दुख तो भरा हुआ है, पर वही बात है, सारे अपनी बात को कह नहीं पाते। एक सलीका भी यही होता है, बात वही होती है, उसको सारा इसमें एक बंदा भी यदि वो उसको ठीक से कह देगा, क्लेम कर देगा, तो उसका सारा जो है परिणाम जो है उसकी क्लियरिटी हो जाती है। और भूगर सूर्य को हम दीपक सिस्टम चैनल के माध्यम से सारी चीज को उठाते रहते हैं, बिठाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं और जगाते रहते हैं।
पत्रकारिता में आप लोग समझते हैं, कोई चीज इनसे अछूती नहीं रह जाती है। तो इसलिए हम इनका आदर सत्कार करते हैं और ये अपेक्षा है। कहते हैं कि स्वार्थ के साथ पुरुषार्थ भी, दोनों शब्द उसके कंपैरेटिवली दोनों साथ जुड़े हुए हैं। स्वार्थ भी है, पुरुषार्थ भी, और ये हमारे मनोकामना है, हमारी इच्छा है। हमारे भाई ने भी इसको तहरीर में कह दिया कि हम भी जहां हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम इनके साथ खड़े मिलेंगे। कहीं किसी तरीका छल कपट और ये चालाकी मन वचन कर्म से हम एक स्थिरता में बंधे हुए हमारा समाज आपके साथ खड़ा मिलेगा। इति योग शांति। करता हूँ, कोई मेरे से गलत शब्द निकल गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। इस बात पर जरूर गौर करें, 15 नवंबर को हमारी सपना मैदान पैदल चलेगी और इसका जो है 15 नवंबर से पहले आप सीएम के मिलकर या तो 23 करोड़ रुपया इनको वो ग्रांट दिलाएं, और वो ग्रांट मिल सकती है, ये भी नियम नहीं है, कानून में नहीं, एक्ट में लिखा हुआ है। जो 1984 का हरियाणा सरकार ने एक्ट बनाया है, सारी हरियाणा सरकार की धज्जियां उड़ाई है इनने बैठ के, कुछ लोगों ने मिलकर, एम्प्लॉइजों और बोर्ड ने, और जनता को धोखे से लूटा है। इसके ऊपर आप गौर कर इस चीज को जो है आप जो है जनता को दिलाएं, हक दिलाएं। ये जनता आपके साथ खड़ी मिलेगी। इन शब्दों के साथ जय हिंद, भारत माता की जय हिंद। से डॉक्टर साहब को एमपी टिकट मिले। हरियाणा के अंदर अगर हिसार के अंदर विकास करा सकते हैं तो डॉक्टर साहब भी करा सकते हैं, और कोई आदमी दिखाई नहीं। मैं प्रशंसा नहीं कर रहा, मैं इनके गुण देखे हैं इसलिए कह रहे हो। कोई कहता है प्रशंसा कर रहे हो, नहीं, इनके अंदर शक्ति है, और हर आदमी की, गरीब की, अमीर की सुनने की भी शक्ति है। आप जब कभी जाओ, रात को जाओ, दिन के जाओ, आपको ये हाजिर मिलेंगे। और इनका जो है ना, अगर टिकट मिली तो एमपी के अंदर उन्होंने वहां आदमपुर में भी इशारा करा था, मुझे भाजपा ने कहा है कि मैं जो है इलेक्शन एमपी के लिए तैयारी है, और हमारा तो अनुरोध है, और हमारा जहां भी जरूरत पड़ेगा हम इनके साथ होंगे। इनका पसीना बहेगा, हम खून बहाएंगे। आदरणीय आज के सभा के अध्यक्ष मान्यवर डॉक्टर सुभाष चंद्रा, एक्स एमपी, भारत सरकार, जो आपके बीच में पधारे हैं। मेरे बहुत सारे साथी आए हुए हैं। शरण कुमार सीता जी हैं, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बलवंत जी हैं, गीता ओझा जी है, गीता शर्मा जी बैठे हैं, सत्ता रानी जी बैठे हैं, दैया जी हैं, हमारे बड़े अच्छे डॉक्टर जी हैं, और मनोज जी, और किन किन का नाम लूं, बड़े हमारे साथी जो है जवारी वर्कर हैं, और जो डॉक्टर साहब के साथ जुड़े हुए हैं, और हमारी पार्टी के साथ भी जुड़े। एक हमारी, आज मैं डॉक्टर साहब को बताना चाहता हूं, हमारे पड़ोस के अंदर बत्रा जी थे, जो काफ़ी मेहनत कर रहे थे। गुजरती रात को जो कल तो हमारे साथ चले भी सही, और रात को जो है उनका वो एक्सपायर हो गए हार्ट अटैक होने से। आज जो है ना, इतना हम जो है प्रोग्राम नहीं कर पाए, इसके लिए हम जो है डॉक्टर साहब से क्षमा भी चाहते हैं, और इसके लिए हमें वो क्षमा करेंगे भी सही, क्योंकि सभी लोग जो है उसके दाह संस्कार पर गए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि यहाँ एक मसूदपुर गांव है साथ में, उसकी 1100 एकड़ जमीन है पंचायत की। उसके अंदर जो है हमारे लोगों ने और एमएलए साहब ने वहां के 2005 में एक मांग उठाई थी कि शुगर मिल होनी चाहिए। हिसार में कोई शुगर मिल नहीं है, लगभग जो है यहाँ के बच्चे बेरोजगार हैं, और उसके लिए हमने कार्रवाई शुरू की हुई है। उसके सर्वे करवा रही है सरकार, हरियाणा सरकार,
प्रधानमंत्री को हमने लिखा, चीफ सेक्रेटरी उसके सर्वे करवा रहे हैं। मैं अपने जो मान्यवर डॉक्टर साहब के अनिल वीर जी जो इनके सेक्रेटरी हैं उनको उसकी कॉपी भी दी थी। मैं डॉक्टर साहब को अवगत कराएं, क्योंकि हिसार के अंदर कोई शुगर मिल नहीं, जहाँ भी हम कपास बेचते हैं हर साल कपास खराब होती है। सरकार करोड़ों रुपया जो है ना उसका खर्चा देती है। यदि आप उसके अंदर हमारी मदद करें, वो शुगर मिल को लगवाएं, तो कम से कम भी 4-5 हज़ार आदमियों को रोजगार मिल सकता है। और जो करोड़ों रुपया सरकार का जो मुआवजे के रूप में किसानों को देना पड़ता है वो भी नहीं देना। तो बेरोजगारी की बड़ी भारी समस्या है, हर आदमी बेरोजगार है। उसके साथ साथ मैं आपको अवगत और भी कराना चाहता हूँ, यहाँ एक सोसाइटी बनी हुई थी, उस सोसाइटी ने 23 करोड़ 68 लाख 23,38,68,555 रुपए का घोटाला जनता से ले लिया इस एरिया की। उसके अंदर अकेले वो नहीं थे, बॉडी नहीं थी, उसके अंदर जो है एम्प्लॉइज भी मिले हुए थे। उसके लिए हमें 4 साल से लगातार संघर्ष कर रहे थे। जो आदमी एक्सपायर हुए हैं वो एक एम्प्लॉइज थे बत्रा जी, उनके भी 17-18 लाख उस सोसाइटी में फंसे हुए। उसके लिए संघर्ष करते रहे। हम रजिस्ट्रार को मिले, रजिस्ट्रार ने भी पहले तो वो बात को नहीं माने हमारी, बाद में उन्होंने मान ली वाकई हमारे एम्प्लॉइजों की गलती से जनता का ये पैसा गया। उसके अगेंस्ट 15 करोड़ के लगभग लोन दिया गया। लोन जो है 15 करोड़ रुपया है। उसके अगेंस्ट 367 आदमी ऑडिट पार्टी ने दिखाए हैं, जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की फाइनेंस ब्रांच है। हमने नाम लिखे कि ये कर्मचारी दोषी है, परंतु सरकार उन कर्मचारियों को बचा रही है, जिस कारण वो केस पेंडिंग पर है। हम आपसे ये भी सहयोग चाहते हैं, या तो सरकार के ऊपर दबाव बना के अगर कर्मचारियों को छूट देना चाहती है सरकार, तो हमारा कोई इतराज नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि सरकार जो है, आप सरकार के एक नुमाइंदे हो, उसके अंदर जो है मिलकर सीएम साहब से बात करके या तो 23 करोड़ रुपया जो है जनता का दिला दो सरकार से फंड, या जो 367 आदमियों से रिकवरी होनी है, जिसको 4 साल से एडमिनिस्ट्रेटर लगा हुआ है, वो रिकवरी नहीं कर। अब सपना मेहता ने यह भी निर्णय लिया हुआ है, कहती 15 दिसंबर को मैं पैदल जो है सरकार के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। तो इसलिए हम सोचते हैं सरकार के खिलाफ आवाज ना उठानी पड़े उसको भी, और उसके अंदर अगर वो आवाज उठाए तो उसके अंदर हमारा आप लोगों का सहयोग भी होना चाहिए। अगर सहयोग होगा तो सरकार पे दबाव होगा। उसके अंदर लगभग जो है ना 65,000 खाताधारक हैं, 1-2 नहीं 65,000। इस सारे एरिया को उन्होंने लूटा है। उन्होंने अपनी क्या करे है, बहुत बड़ी बैंकेट हॉल बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, जमीनें खरीदी हैं, और इन गरीब आदमियों का अब ये सपना जो आपका प्रोग्राम करा रही है, इसके 14,50,000 इनको बच्चों को पढ़ाना भी छुड़ाना पड़ेगा। मतलब रोड पे ला दिया, घर वाला उनका पागल हो गया इस चक्कर में आके। कई आदमी इस गम के अंदर जो है ना राम को प्यारे हो, परंतु सरकार की कोई कान नहीं खुली, उन आदमियों को दबा रही है। मैं उनके नाम भी बता देता हूं। सबसे पहले संजीव कुमार शर्मा है, जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, उसने पूरा घोटाला किया। उसके बाद नरेंद्र कुमार शर्मा है, उसने भी वही कार्रवाई की। उसकी इंक्वायरी रजिस्ट्रार ने डीसी को लगाई। डीसी ने ये तो माना हिसार के कि 14,50,000 सपना के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने देने हैं, परंतु जो दोषी के बारे में कह रहे हैं, इसके बारे में खुद जो है उनसे करवाई जाए इंक्वायरी डिपार्टमेंट से। अब वो डिपार्टमेंट से जो इंक्वायरी है, डीआर गुड़गांव भी ड्यूटी लगी। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि इसके अंदर नरेंद्र कुमार शर्मा ही सबसे बड़ा घोटालेबाज है। दूसरा उसका नाम आया राजीव शर्मा का,
अब दोनों को जो बचाने के लिए सरकार सीएम के पास फाइल पड़ी है, उनके ऊपर सीएम साहब साइन नहीं कर रहे और हमारी सरकार कहती है हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। तो इस बात में जो है हम तो क्लियर रुक के मार के बता रहे हैं। हमने धरना लगाया, उसके बाद ये इंक्वायरी हुई, जांच हुई, जांच अधिकारियों को रातों रात बदला गया। फिर भी जो इंक्वायरी है वो सोसाइटी के हक में हुई कि वो पैसे दे, सरकार कहां से दे, कैसे दे। डॉक्टर साहब से मेरा संबंध जो है 1914 से हुआ है। मैंने इनका, मेरे घर भी आए, मेरी लड़की की शादी पे भी आए और गांव लुहारी के अंदर भी गए। इनका हमारा इतना मान सम्मान इन्होंने किया कि हमारी मांगे भी लगभग पूरी करवाई। उसके साथ जो है मंदिर के लिए भी, धर्मशाला के लिए 21,000 रुपये हमें ग्रांट भी दी, 21 लाख रुपए ग्रांट भी दी। ठीक है, प्रतिक्रिया में टाइम तो लगता ही है कोई चीज आने देने में। बाकी इन्होंने घोषणा की, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ये भी कहता हूं कि डॉक्टर साहब जो 23 करोड़ रुपया लोगों का जनता को आश्वासन दे और वो जो है इन गरीब आदमियों को मिले। किसी के बर्तन मांजने वाले के हैं, किसी ने स्कूल में थोड़े थोड़े बच्चे कमा रखे हैं, किसी एम्प्लॉइज के हैं। ऐसे उन्होंने लूटा है सरकार की आड़ के अंदर। और कोई विभाग ये कहता था, कोऑपरेटिव विभाग, कि हमारा जो है हमारा कोई लेगा देगा नहीं। आज वही अफसर मान रहे हैं कि हमारी गलती की वजह से इतना भारी जो जनता को नुकसान उठाना पड़ेगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के करते हैं, आप मुख्यमंत्री से ये बात रखें और आपके साथ जो है 65,000 खाताधारी जुड़े और परमात्मा आपको टिकट दिलाए, भाजपा की दिलाए, तो हम आपके साथ तन मन धन लग के MP आपको बनवाएंगे। आजो भैया। हमारे अपने घर के सदस्य हैं, हिसार नगर वासी हैं, डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी यहाँ पहुंचे हैं। इनका स्वागत है, इनका बड़े आभारी हैं कि हमारी छोटी सी प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार किया। जो मैं एक उद्घोष करूंगा, आप सभी उसमें सहयोग करेंगे। डॉक्टर सुभाष चंद्रा जिंदाबाद, डॉक्टर सुभाष चंद्रा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ये हमारे आज के मुख्य अतिथि के रूप में ही नहीं, घर के सदस्य के रूप में हमारे बड़े भैया श्री नंद किशोर चावला जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कीमती समय निकाल करके राष्ट्रीय पर्व होते हुए हर जगह रौनक भीड़। और सर्वप्रथम वो स्वागत हो, तत्पश्चात जैसी भी कार्रवाई होगी, जैसी भी व्यवस्था चावला जी ने की हुई है, तो उनसे मैं प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मुझे तो आदेश ये हुआ था कि भाई अभी आने वाले हैं तो इसको थोड़ा सा शुरुआत करें, आगे का जैसे भी वो उचित समझेंगे वो उसके हिसाब से